बहुत बहुत नमस्कार। तो कैसे आप सभी लोग, मेरा नाम है भानु प्रताप, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल भानु प्रताप केमिस्ट्री पर। आज हम करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के सारे क्वेश्चन टाइप्स। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर है, सारे के सारे पीवाईक्यूज कवर है जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत 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 काम आएंगे आपको। अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन के हम क्वेश्चंस करेंगे टोटल 5 पार्ट्स में। कौन से है वो 5 पार्ट्स, आइए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें रीजन पूछा जाता है, एक लाइन दी हुई होती है, इसका रीजन बताओ, ये मेन है क्या। दूसरे टाइप के क्वेश्चन है नेम रिएक्शन बेस्ड, जो नेम रिएक्शन है हमारे पास सैंडमेयर है, गाटरमान है, फिंकलस्टीन है, स्वार्ट्स है, डार्जन है, डाउज है, वो वाली। रिएक्टिविटी बेस्ड, SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं उससे ऊपर, वो वाले क्वेश्चन। एबीसीडी टाइप, जिसमें रिएक्शन का मिक्सर होता है ना, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, डी बताओ डी क्या है। और लास्ट है एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू बेस्ड सबसे लास्ट इसलिए डाला है क्योंकि एमसीक्यू आसान होते हैं तो वो आसानी से कर ले जाएंगे। पहला टाइप है हमारा रीजन बेस्ड क्वेश्चन, और रीजन बेस्ड क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर मैं ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करूं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, आप सभी को पता है, गिगनार्ड रिएजेंट। क्या बनेगा, गिगनार्ड रिएजेंट, ये Mg ये Br, यहां से क्या बन जाएगा C6H5Mg Br। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम बेटा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगला रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाई रेसिमाइजेशन अकर इन SN1 रिएक्शन। आपको पता होगा SN1 और SN2 दो टाइप की रिएक्शन थी हमारे पास। SN1 में रेसिमाइजेशन होता था इन्वर्जन और रिटेंशन। इन्वर्जन मतलब पीछे से अटैक हो रहा था न्यूक्लियोफाइल का, रिटेंशन मतलब आगे से अटैक हो रहा था न्यूक्लियोफाइल का। आगे से अटैक में थोड़ी दुविधा थी, क्या, जो हैलाइड निकल रहा था उसका थोड़ा सा रिपल्सन भी लग रहा था अगर फॉरेन ऑथर की बुक पढ़े तो, और पीछे से अटैक में कोई दिक्कत नहीं थी। SN2 में तो ऐसा हो ही नहीं रहा था। SN2 में सिर्फ एक ही तरह से अटैक हो रहा था, पीछे से इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन 100%, याद होगा आपको। तो रेसिमाइजेशन SN1 में ही क्यों होता है, SN1 में रेसिमाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि पहली बात तो वहां कार्बोकेटाइन बनता है जो कि SN2 में पॉसिबल नहीं है। SN2 में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। वो कार्बोकेटाइन का शेप कैसा है, प्लेनर शेप है। आपको पता है SN1 में कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और उसकी ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपको दिख रही होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ये ऐसी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अब इस ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में जो न्यूक्लियोफाइल है वो आगे से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी अटैक कर सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करेगा तो रिटेंशन, पीछे से करेगा तो इन्वर्जन, और रिटेंशन और इन्वर्जन का मिक्सर ही क्या है, रेसिमाइजेशन। दोनों प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, 50-50, सब कुछ लिख दिया, 50-50 मिक्सर बनेगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां से हो सकता है, फ्रंट साइड से भी, बैक साइड से भी। फ्रंट साइड मतलब रिटेंशन और बैक साइड मतलब इन्वर्जन। यही होता है रेसिमाइजेशन में। रेसिमाइजेशन में होता क्या है, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, 50 ये रिटेंशन और 50 ही इन्वर्जन। आई होप क्लियर हो गया होगा। व्हाई इथेनॉल इज लेस पोलर देन वाटर। अब इथेनॉल का शेप क्या होता है, CH3OH, और वाटर का HOH। दोनों के पास पोलर OH बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, वही हमारा पोलर बॉन्ड है। वाटर के पास 2 पोलर बॉन्ड है, कौन से दिख गए आपको, एक ये रहा और एक ये रहा। लेकिन इथेनॉल के पास सिर्फ एक ही है। इथेनॉल के पास एक नॉन पोलर आ जाता है, एक नॉन पोलर ग्रुप आ जाता है किसके पास, इथेनॉल के पास। उस नॉन पोलर ग्रुप का नाम क्या है, मिथाइल ग्रुप। और दैट्स व्हाई इथेनॉल आपका वाटर से थोड़ा कम पोलर है। क्यों, वाटर के पास 2 पोलर बॉन्ड है और इथेनॉल के पास सिर्फ एक ही पोलर बॉन्ड है, और इथेनॉल के पास कौन सा जाता है, मिथाइल ग्रुप। अगला क्वेश्चन, गिगनार्ड रिएजेंट को हम एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं, क्यों। पहली बात, गिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, RMgx। क्या है, RMgx। हमारी केमिस्ट्री का इकलौता ऐसा रिएजेंट है जिसमें एल्किल ग्रुप नेगेटिव टूटता है, सबको पता है, R-MgX+। गिगनार्ड रिएजेंट है कैसा, हाईली रिएक्टिव, और कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, हाईली रिएक्टिव और स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, गिगनार्ड रिएजेंट टूटेगा कैसे, R-MgX+। R- को प्रोटॉन चाहिए होता है। अब प्रोटॉन कहां से मिलेगा, पानी से। प्रोटॉन होता है क्या, H+, पानी से, एल्कोहल से H+, और टर्मिनल एल्काइन से भी H+। जब इन सब के साथ रिएक्शन करेगी यहां क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, और साथ में MgOH और हेलोजन। और इसका डीकंपोजिशन प्रिवेंट करने के लिए, इसका डीकंपोजिशन प्रिवेंट करने के लिए हम गिगनार्ड रिएजेंट को कब बनाते हैं, अंडर एनहाइड्रस कंडीशन में। अंडर एनहाइड्रस कंडीशन में। इतने देखिए 4 क्वेश्चन, फिर आगे चलो। अगला क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन दोनों में से रिएक्टिव कौन है, पहले दोनों का स्ट्रक्चर देखते। देखो, ये है क्लोरोबेंजीन, ये है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन।
डिफरेंस क्या दिखा, 3 एक्स्ट्रा NO2 ग्रुप, 3 एक्स्ट्रा NO2 ग्रुप। अब NO2 ग्रुप कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, खींचेगा कहां से, मेनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और पैरा ऑर्थो और पैरा पे खींच लेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक भी क्या करेगा, वहीं पे आके करेगा, वहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी भी तो है वापस, वही हो गया क्या, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप। कहां पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगे हुए, जो कि कर क्या रहे हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो 3 NO2 ग्रुप लगे हुए वो कर क्या रहे हैं, जब कार्बन आयन बनेगा ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, उस कार्बन आयन को वो स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देंगे। अब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे कैसे रहे, बाय द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के स्टेप के कारण वो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कहां पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगकर। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। आगे बात समझ में, 3 एक्स्ट्रा NO2 ग्रुप कहां लगे हुए, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो कार्बन आयन बनेगा उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी इन तीनों NO2 ग्रुप के द्वारा, और किससे मिलेगी, बाय द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच आइसोमर ऑफ C4H9Cl हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। हमको पूछा क्या है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो हम C4H9 के हम आइसोमर्स बनाते हैं। पहला आइसोमर बनेगा 1 क्लोरोब्यूटेन, ये ऐसा दिख गया आपको, नॉर्मल चेन है एक। 2 क्लोरोब्यूटेन, थोड़ी सी ब्रांच आ गई एक। 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रांच आ गई। और 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 ब्रांच आ गई। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब इतना समझदार आप हो ही हो, एक भी ब्रांच नहीं है, एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन का। अगर इसका सवाल उल्टा पूछ ले तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, या फिर विच आइसोमर ऑफ C4H9Cl हैज मोस्ट या हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट किसका हो जाएगा, नॉर्मल वाले का, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और घुमा सकता है, ये चारों, इस बार तो इसने ये लिख के नहीं दिए थे चारों आपको आइसोमर्स, अगर ये आपको आइसोमर चारों लिख के दे दे फिर क्या पूछेगा, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग्स दीज आइसोमर फॉर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ इन चारों आइसोमर्स में। तो पहले सबसे पहले कौन है, ये, फिर ये और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, ये। क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो ब्रांचिंग बढ़ रही है, और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये पूछ रहा है उसने कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्या, पूछने की क्या बात है वो तो जन्मजात इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सर उसके पास तो लोन पेयर होता है ना बेटा, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और करने के कुछ और। हेलोजन कंपाउंड के पास होता लोन पेयर है, लेकिन ये खींचता ज्यादा है, दोगले ग्रुप है ये हेलोजन के दिखाने के पास उसके पास लोन पेयर है। अच्छा लोन पेयर है तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, कहां पे बढ़ाएगा, पहले बात करते हैं। हो क्या रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, कहां पर, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो वहां पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। वहां नेगेटिव चार्ज बनेगा तो रेजोनेंस घूमेगा, पूरे टोटल 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेंस घूमेगा तो स्टेबिलिटी आएगी किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, रेजोनेंस से क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। क्लोरीन खुद गया एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। अगर मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछूं तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। क्लोरीन के पास लोन पेयर है, सही बात है भाई, क्लोरीन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डोनेट कैसे करेगा, थ्रू द इफेक्ट ऑफ +m। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ जिसके पहले एटम के पास अगर लोन पेयर है तो इफेक्ट कौन सा, +m। बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग बढ़ेगी। कहां पर बढ़ेगी, मेनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। और जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कहां पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो अटैक भी कहां पर होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये तीनों क्वेश्चन
सबसे अच्छे और सबसे अच्छे बढ़िया क्वेश्चन थे। तो इन तीनों का आप नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेसिमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों? अब रेसिमिक मिक्सचर के अंदर 2 इनेंशियोमर कायरल कंपाउंड के होते हैं। कितने? 2 इनेंशियोमर होते हैं कायरल कंपाउंड के। अगर एक इनेंशियोमर प्लस 30 डिग्री से घूम रहा है तो दूसरा इनेंशियोमर कितने डिग्री से घूमेगा? माइनस 30 डिग्री से घूमेगा। अगर एक इनेंशियोमर प्लस 90 डिग्री से घूम रहा है तो दूसरा इनेंशियोमर माइनस 90 डिग्री से घूमेगा। तो इन दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन जो है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, जिससे क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, रेसिमिक मिक्सचर के अंदर 2 इनेंशियोमर होते हैं कायरल कंपाउंड के, और इनेंशियोमर करते क्या है? इनेंशियोमर करते हैं, रोटेट करते हैं किसको? पीपीएल को। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कहा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो एक करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन 0, दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर देते हैं सेम मैग्नीट्यूड से। नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाता है? 0। अब जब ऑप्टिकल रोटेशन ही नहीं है तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगला क्वेश्चन, व्हाई अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडिली देन एन प्रोपिल क्लोराइड? हाँ भाई, तो अलाइल क्लोराइड का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, और नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड CH3 CH2 CH2Cl। ये रहे दोनों के फॉर्मूले लिखे हुए, ये रहा इसका और ये रहा इसका। अब उनको क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करनी है। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में क्लोरीन हटेगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है क्योंकि पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड होता है क्या? अभी जस्ट बता गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा दोनों जगह पे। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक। इस कार्बोकेटाइन देखना ध्यान से, प्लस सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, प्लस सिंगल डबल, ये कार्बोकेटाइन कैसा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसा है बेटा? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और उस कार्बोकेटाइन के पास सिर्फ जस्ट पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप खुद समझदार हो, रेजोनेंस ज्यादा इफेक्ट स्टेबल होता है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कौन ज्यादा हाइड्रोलाइज्ड होगा? अलाइल कार्बोकेटाइन। तो यहां पे आंसर लिखा हुआ है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट होते क्या? कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। यहां पे हमारा इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकेटाइन, जो कि कहां से स्टेबल है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। लेकिन इधर क्या है? सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन चल रहा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म को हम क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में या फिर एयर टाइट बोतल में रखते हैं, क्यों? अब क्लोरोफॉर्म होती है भाई हाई एनेस्थेटिक एजेंट है, फॉर्मूला CHCl3। अगर क्लोरोफॉर्म को हवा में रखेंगे तो उससे एक गैस बनती है, उस गैस का नाम है COCl2, और उसका नाम क्या है? नाम है फॉस्जीन गैस। अगर मैं क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, और हवा में ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊं तो एक गैस बनती है, गैस का नाम क्या है? फॉस्जीन गैस, फॉर्मूला COCl2। और ये गैस कैसी है? एकदम जहरीली गैस है। गैस कैसी है? एकदम जहरीली गैस है। अगर हम इसको इनहेल कर सकते हैं तो इंस्टेंट मौत हो सकती है, हमारी इंस्टेंट मौत हो सकती है किस गैस को सूंघने से? फॉस्जीन गैस को सूंघने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन एंड मिथाइल क्लोराइड आर ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर? अगर क्लोरोबेंजीन और मिथाइल क्लोराइड को एक साथ में रिएक्शन कराए ड्राई ईथर के साथ सोडियम की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन तो कहीं सुनी सुनी लग रही है, याद आई होगी आपको, वुड्स फिटिंग याद आई? वुड्स फिटिंग, 2 सोडियम, एक क्लोरीन यहां से, दूसरा क्लोरीन यहां से, और ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH3, इसका नाम क्या है? मिथाइल बेंजीन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? टोलुइन। क्या बोलते हैं बेटा? टोलुइन। और रिएक्शन कैसी है? रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये 4 क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन टुवर्ड्स NSR। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हेलोएरीन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है अगर मैं NO2 ग्रुप जोड़ दूं वहां पर तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, क्यों? NO2 ग्रुप क्या होता है? NO2 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की कम करेगा। कम करेगा कहां पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो बिकॉज NO2 ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की कम कर देगा। कहां पर कम करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। और क्या बना देगा? कार्ब एनायन एक इंटरमीडिएट बनाएगा।
अच्छा, कार्ब एनायन बना दिया, मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। अच्छा, जब NO2 ग्रुप आएगा ना, रेजोनेंस भी तो घूमेगा, रेजोनेंस घूमेगा तो जो नेगेटिव चार्ज है वो 5 बार पूरी अलग अलग पोजीशन पर घूम घूम के आएगा, घूम घूम के आएगा किसके थ्रू, कौन सा इफेक्ट, बाय द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस इफेक्ट के दौरान वो घूमेगा, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा। अब डिस्पर्सन का मतलब है थोड़ा नेगेटिव चार्ज हल्का पड़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। वापस बोलता हूं, नेगेटिव चार्ज घूमेगा किसके इफेक्ट के द्वारा, रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा। रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा जैसे ही नेगेटिव चार्ज घूमेगा, डिस्पर्स होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। ये लिखा है मैंने, ये स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबलाइज होने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सीधी सीधी रिएक्शन है, E2 एलिमिनेशन, जिसका और नाम क्या बोल सकते हैं हम, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं बेटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ये रहा अल्फा कार्बन, जहां से हेलोजन निकलेगा, जस्ट पास से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहां से हेलोजन निकला, यहां से हाइड्रोजन, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हुई, एक एक वैलेंसी फ्री हुई, दोनों को मौका मिला, दोनों ने आपस में क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। क्या बना लिया बेटा, डबल बॉन्ड। इसका नाम इथीन, क्या नाम है, इथीन। हेलो एल्केन रिएक्ट विद AgCN टू फॉर्म आइसोसाइनाइड एज मेन प्रोडक्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट। जो हेलो एल्केन है वो AgCN के साथ रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट बनाता है। आपने वो रिएक्शन देखी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, AgCN और KCN वाली। AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है। AgCN क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो अटैकिंग साइट है। AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, नाइट्रोजन इसमें अटैकिंग साइट है, तो नाइट्रोजन ही जाके एल्किल ग्रुप पर अटैक करेगा और एल्किल ग्रुप पर जैसे ही नाइट्रोजन अटैक करेगा, यहां से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड। क्या बन जाएगा बेटा, आइसोसाइनाइड। ये लिखा है, AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है और जो नाइट्रोजन एटम है वही अटैकिंग साइट पे जाके अटैक करेगा क्योंकि वो फ्री हो जाए। अगर KCN के बारे में पूछे तो KCN एक आयोनिक कंपाउंड है। KCN कैसा है, एक आयोनिक कंपाउंड है। एक साथ में दो क्वेश्चन बना देता हूं, अगर सेम पूछ ले तो। KCN एक आयोनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन फ्री नहीं है, कार्बन फ्री है, कार्बन जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, एल्किल ग्रुप के ऊपर। AgCN में नाइट्रोजन फ्री था, नाइट्रोजन जाके अटैक कर रहा था एल्किल ग्रुप के ऊपर, तो यहां से कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, यहां से बन जाएगा RCN। किसके दौरान, KCN के दौरान। इसका नाम क्या है, साइनाइड। क्या नाम है, एल्किल साइनाइड, उसका नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड। तो AgCN बनाता है आइसोसाइनाइड और KCN बनाता है साइनाइड। अगला क्वेश्चन है, अलाइल क्लोराइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अलाइल क्लोराइड होता क्या है, ये रहा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। जैसे ही ये SN1 रिएक्शन करेगा, सबसे पहले स्टेप कौन सा था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। कार्बोकेटाइन का हमने फॉर्मेशन करा दिया। अच्छा, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन बनते ही यहां कुछ रेजोनेंस दिख रहा होगा आपको, प्लस सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, प्लस सिंगल डबल। जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जो पहला कार्बोकेटाइन बनेगा उसी की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। और यहां पर तो क्या हो रहा है, प्लस सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, क्या हो रहा है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस के कारण ये ज्यादा स्टेबल है टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन में। आई होप ये वाला क्वेश्चन में अच्छा था, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ठीक है। बाकी ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो अच्छा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेलो एरिन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, हेलो एरिन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR। ये तो 4 पॉइंट्स थे, आपने कल वाला वीडियो देखा होगा, वन शॉट वीडियो, उसमें मैंने चारों पॉइंट्स बताए थे। यहां पे अपन एक आधा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ड्यू टू रेजोनेंस अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। जैसे ही रेजोनेंस करना स्टार्ट होता है जो आपका हेलोजन एटम, क्योंकि उसके पास क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर है तो बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा थ्रू रेजोनेंस। लोन पेयर डोनेट हुए, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, यहां पे आएगा नेगेटिव, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये क्या आ गया, इसी को बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड
कैरेक्टर, और इसी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के आ जाने से जो आपका हेलोएरिन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लेस रिएक्टिव है। एक रीजन और है, जो बेंजीन रिंग के है उसके अंदर 3 पाई बॉन्ड होते हैं, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, वो न्यूक्लियोफाइल, और बेंजीन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड वो भी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। एक रीजन ये हो गया। एक यहां लिखा हुआ ही है, एक है जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और जो न्यूक्लियोफाइल वाला कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। इनके हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस के कारण परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाता है, दैट्स व्हाई, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। ये टोटल 4 रीजन समझाए थे मैंने आपको वन शॉट वीडियो में, जिसमें एक रीजन तो ये है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एक रीजन है रिपल्सन वाला दोनों न्यूक्लियोफाइल्स के बीच में, बाकी आप देखना, ये इतना देखो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट फास्टर विद OH- आयन इन SN2 रिएक्शन देन टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। SN2 रिएक्शन की बात हो रही है। SN2 रिएक्शन में आपको पता है रिएक्टिविटी 1 डिग्री की ज्यादा होती है, 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, क्योंकि वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर लगता है, और SN2 रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टीरिक हिंड्रेंस से। ये रहा मिथाइल क्लोराइड और ये रहा टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और ये है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसके पास स्टीरिक हिंड्रेंस नाम की सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप ही है, उसकी स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत कम, बहुत कम, एक सिर्फ मिथाइल ग्रुप ही है, 3 मिथाइल ग्रुप। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड के पास 3 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप, तो 3 मिथाइल ग्रुप की स्टीरिक हिंड्रेंस, ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस, कम स्टीरिक हिंड्रेंस, SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी कम और SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि SN2 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, स्टीरिक हिंड्रेंस के। अगला क्वेश्चन, ये तो बेटा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड का, हर 1 साल 2 साल में पूछ लेता। मैंने ये 2 क्वेश्चन थे अलग अलग, इन दोनों को मैंने एक साथ ही मर्ज कर दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट पे अलग क्वेश्चन था और मेल्टिंग पॉइंट पे अलग क्वेश्चन था। तो ध्यान सुनो, व्हाई इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इज हायर देन पैरा। इतना ही पढ़ते हैं एक बार बॉइलिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे बाद में आएंगे। ये रहा हमारे पास ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर और ये रहा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में ये वाला एरो इधर, ये वाला एरो इधर, एंगल बन रहा 60 डिग्री का, 60 डिग्री के बीच में डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, एंगल जितना कम होगा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, और डाइपोल मोमेंट ज्यादा के साथ साथ इनके बीच में डाइपोल ऊपर वाले का और इस वाले का दोनों का डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी सबसे ज्यादा है। डाइपोल मोमेंट ज्यादा, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो इसको तोड़ने के लिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा देना पड़ेगा। पैरा की बात करते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट इसके डाइपोल मोमेंट से कैंसिल हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट 0, डाइपोल मोमेंट ही नहीं है तो इनके बीच में वांडरवाल फोर्स जो है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत कमजोर। अब वांडरवाल फोर्स भी बहुत कमजोर है तो एटम आसानी से टूटने लग जाएंगे, जब एटम ही आसानी से टूट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट देने की जरूरत भी नहीं है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। उल्टा घूमते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पे आते हैं। देन पैरा, बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर देन ऑर्थो। वही देखो, तो पैरा आइसोमर के पास स्ट्रक्चर कैसा, सिमेट्रिकल, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा, सिमेट्रिकल, जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर आसानी से फिट हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस के अंदर आसानी से फिट हो जाएगा। अब क्रिस्टल लैटिस के अंदर आसानी से फिट हो गया तो उसको मेल्ट करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो स्ट्रक्चर को निकालना पड़ेगा ना। तो इजीली फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस और रिक्वायरिंग मोर एनर्जी, क्योंकि इजीली फिट हो गया क्रिस्टल लैटिस के अंदर और इजीली फिट हो गया तो उसको तोड़ने के लिए, गलाने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। ऑर्थो का पढ़ लेते हैं। ऑर्थो आइसोमर्स कैसा है, सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, सॉलिड स्टेट या सॉलिड स्टेट की जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा उसके अंदर आसानी से फिट नहीं हो सकता, आसानी से फिट नहीं हो सकता, तो पकड़ के वैसे ही मेल्ट कर देंगे हम, मोर इजियर टू मेल्ट। तो ऑर्थो आइसोमर आसानी से मेल्ट हो सकता है एज कंपेयर टू पैरा। तो इसका रीजन क्या हो गया, मेनली बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो वाले का ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट पैरा वाले का ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो वाले का ज्यादा क्यों है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल अट्रैक्शन। इधर पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, आसानी से फिट हो सकता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। अगली बात समझ में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड का, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन,
द CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन मिथाइल क्लोराइड। ये क्लोरोबेंजीन, ये रहा मिथाइल क्लोराइड। यहां से जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो कार्बन कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज, और यहां पे जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज। एक डबल बॉन्डेड है, एक सिंगल बॉन्डेड है। आपको पता है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से, और इसका एक रीजन और है, यहाँ पर जो ये कार्बन है वो क्या करता है यहाँ पे पार्ट्स, अच्छा सॉरी, ये जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट करता है। डोनेशन करने के दौरान कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड का नाम पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए तो आता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर चल रहा है, थोड़े टाइम के लिए डबल बॉन्ड आएगा, वापस स्ट्रक्चर नॉर्मल एज इट इज हो जाएगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया मतलब डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो वैसे भी कम होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। इसके पास सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। अगला क्वेश्चन, बेंजिल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की बात हो रही है। SN1 रिएक्शन में कल हमने पढ़ा था कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहला जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के डिपेंड करती है। ये रहा हमारे पास बेंजिल क्लोराइड। जैसे ये क्लोरीन हटेगा यहाँ पर बन गया पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज अब घूमेगा, देखो पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये बेंजीन रिंग है, इसके अंदर घूमेगा, इसके अंदर घूम के क्या करेगा? रेजोनेंस, और रेजोनेंस करके ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। जैसे ही स्टेबल हो गया तो ऑब्वियसली बात है SN1 रिएक्शन की टुवर्ड्स उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और SN1 रिएक्शन में बेंजिल क्लोराइड आसानी से रिएक्ट कर सकता है। तो ये थे आपके कुल टोटल 20 रीजन बेस्ड इक्वेशन। अब हमने अगला टाइप पे चलते हैं, SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी वाले इक्वेशन पे। इतना देखिए फिर आगे चलते हैं। अगले इक्वेशन है हमारा रिएक्टिविटी बेस्ड इक्वेशन, और रिएक्टिविटी पूछी भी किसकी है? SN1 रिएक्शन की। थोड़ा SN1 रिएक्शन के बारे में ब्रीफिंग दे देते हैं। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दूसरा स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम आता है, जिसमें अंदर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, जैसे पानी हो गया, जैसे अल्कोहल हो गया। वीक न्यूक्लियोफाइल काम आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मॉलिक्यूलरिटी 1 है। रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हेलोजन में आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि लिविंग ग्रुप जल्दी है आयोडाइड एज कंपेयर टू फ्लोराइड। ये थी SN1 के बारे में। आ जाओ रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला है CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl और CH3 CH2CH2Cl। कोई बात नहीं, ये क्लोरीन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, और इधर क्या बनेगा? क्लोरीन जाएगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और इस कार्बोकेटाइन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा H है हाइपर कॉन्जुगेशन से। कौन ज्यादा स्टेबल, कौन ज्यादा रिएक्टिव? सॉरी, ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा रिएक्टिव है इसके कंपेयर में, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? रेजोनेंस, इसके अंदर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन। पहला रिएक्टिविटी वाला कंप्लीट। आ जाओ नेक्स्ट। ये है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, और ये है मिथाइल क्लोराइड। हमको तो कार्बोकेटाइन बनाना, बनाओ कार्बोकेटाइन। इसका कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनेगा, CH3 C CH3 CH3, ये पॉजिटिव, और इसका कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनेगा। इस वाले के पास 3 अल्फा कार्बन है और टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये तो खुद क्या है? मिथाइल कार्बोकेटाइन। कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कोई अल्फा कार्बन नहीं है। अब 9 अल्फा कार्बन और 0 अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ज्यादा स्टेबल। अगला क्वेश्चन, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ये कुछ ऐसा बना, दोनों हमको तो मेनली कार्बोकेटाइन बनाना है बेसिकली, और कार्बोकेटाइन बना के उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी। आ जाओ, इसका कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनेगा। अब ये कार्बोकेटाइन 1 2 3 कार्बन से घुरा हुआ है, तो इसका नाम क्या है? टर्सरी कार्बोकेशन। इसका बनाओ कार्बोकेटाइन, ये ऐसे जाएगा, बनाओ कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन सिर्फ 1 और 2 सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और SN1 की रिएक्टिविटी 3 डिग्री ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। आपको समझ में आ ही गया होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा रिएक्टिव है SN1 में एज कंपेयर टू 2 डिग्री। अगला है साइक्लोहेक्सेन के साथ CH2Cl दिया हुआ है और बेंजीन के साथ CH2Cl दिया। हमको कुछ नहीं करना है, जो भी हैलाइड दे, हैलाइड हटाओ,
कार्बोकेटाइन बनाना है SN1 में। क्या बनाना है? कार्बोकेटाइन बनाओ। इसका कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनेगा, CH2 पॉजिटिव, और इसका कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनेगा, CH2 पॉजिटिव। इसका कार्बोकेटाइन रेजोनेंस दिख गया आपको सबको? रेजोनेंस पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इसके कार्बोकेटाइन के पास सिर्फ एक अल्फा कार्बन है और सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? फर्स्ट कार्बोकेटाइन के। और कार्बोकेटाइन या रेजोनेंस स्टेबलाइज है या हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। अगला CH3 CH2 Cl और CH3 CH2 Br। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन हैलाइड से पूछी है इसने, तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन अगर विथ रेस्पेक्ट टू हैलाइड पूछ ले तो RF की कम होती है RCl से, फिर उसकी कम होती है RBr से, और उसकी सबसे ज्यादा किसकी होती है? एल्किल आयोडाइड की। क्यों? इसका बॉन्ड है सेकंड पीरियड और सेकंड पीरियड वाले के साथ, इसका बॉन्ड है सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड वाले के साथ, सेकंड पीरियड फोर्थ पीरियड और सेकंड पीरियड फिफ्थ पीरियड। इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी कम है। आसानी से आयोडीन जल्दी फरार हो जाएगा, जल्दी फरार हो जाएगा। आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से हो पाएगा, क्योंकि हैलाइड जितना जल्दी हटेगा उतना ही जल्दी आपका OH माइनस आके अटैक कर पाएगा। अब बताओ, ये ब्रोमाइड ये क्लोराइड कौन ज्यादा रिएक्टिव? ब्रोमाइड वाला ज्यादा रिएक्टिव, तो C2H5Cl और से ज्यादा कम रिएक्टिव है किससे? C2H5 ब्रोमाइड से। तो ये थे आपके रिएक्टिविटी के क्वेश्चन SN1 में। अब बात करते हैं SN2 के रिएक्टिविटी की। बात करते हैं SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर की। उससे पहले SN2 रिएक्शन के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट। SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे स्टेरिक हिंड्रेंस के। जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, 1 डिग्री की ज्यादा होती है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की ज्यादा होती है 2 डिग्री से, फिर 3 डिग्री से। उसके अलावा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट काम आता है एसीटोन और DMSO। अब आइए क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास CH3 होल थ्राइस CCl और CH3Cl। तो भाई साहब ये कुछ ऐसा बनेगा, CH3 C CH3 CH3, यहां पर Cl और CH3Cl। ये है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और ये है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अभी बताया था रेट ऑफ रिएक्टिव 1 डिग्री की ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की SN2 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इथाइल आयोडाइड और इथाइल क्लोराइड। हेलोजन की रिएक्टिविटी तो दोनों जगह सेम ही रहती है। कैसे? जो अभी पिछले वाला बताया था। आयोडीन लिविंग ग्रुप अच्छा है, जल्दी निकलेगा, जल्दी निकलेगा तो आसानी से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर पाएगा। तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी? C2H5 आयोडीन की ज्यादा है किससे? C2H5 क्लोरीन से। ये वापस थोड़ी बताने की जरूरत है, ये अभी बता के आया था ना मैं आपका पास। ये सेकंड पीरियड का और ये सेकंड पीरियड फिफ्थ पीरियड का। दो सेकंड पीरियड वालों के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। हैलाइड नहीं निकलेगा, हैलाइड नहीं निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा? बॉन्ड कमजोर, एक फिफ्थ पीरियड का, एक सेकंड पीरियड का। बॉन्ड कमजोर, एनर्जी कम देनी पड़ेगी, हैलाइड जल्दी निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके अटैक कर लेगा। रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी हो गई? आयोडीन की। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन और 2 ब्रोमो पेंटेन। ऐसे क्वेश्चन देखने को अच्छा सा मिलता है। ठीक है, दादो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाना। इसमें हमको नाम दे दिया होता है, अब नाम के अंदर रिएक्टिविटी बतानी, तो नाम का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन है मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 और ये 4। 2 पे ब्रोमो, ये रहा 2 पे ब्रोमो, 2 पे ही मिथाइल, बाकी को जोड़ दो। CH3, ये हो जाएगा CH2, यहां पे हो जाएगा CH3। इधर बात करो, CH3 1 ब्रोमो पेंटेन है तो CH3 CH2 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 और ब्रोमीन। 2 ब्रोमो पेंटेन है, बनाओ CH3 CH ब्रोमीन CH2 CH2 और CH3। यहां पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है 2 डिग्री हैलाइड से,
ये है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये देख लो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तीसरे वाले 3 डिग्री वाले से जुड़ा हुआ है, ये है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और SN2 की रिएक्टिविटी अभी लिखी ये रही, 1 डिग्री की ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की। तो सबसे ज्यादा तो होगी हमारे पास 1 ब्रोमो पेंटेन की, उसके बाद 2 ब्रोमो पेंटेन, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। आई होप आपको SN2 की रिएक्टिविटी भी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं कन्वर्जन और ABCD टाइप क्वेश्चंस पे। आओ, अब हमारे पास है कुछ कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कन्वर्ट होता है ना एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट, या फिर एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्जन। आओ, पहला क्वेश्चन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फ्लोरोबेंजीन बनाना है। रिएक्शन नाम याद आ गई, बाल्जीमान याद आई। आओ बनाते हैं। ये है मेरे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, HBF4। ये कैसे टूटेगा, H+ और BF4- H को Cl ले लेगा, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा N2+ और BF4-। उसके बाद ये रीअरेंज होगा, यहां से क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, साथ में क्या निकलेगा, नाइट्रोजन गैस और BF3 निकल जाएगा। अगर सैंडमेयर रिएक्शन होती तो CuCl2 HCl के साथ क्लोरोबेंजीन, CuCl2 HBr के साथ ब्रोमोबेंजीन। गाटरमान रिएक्शन होती तो कॉपर, सिर्फ कॉपर, वहां CuCl था, वहां कॉपर क्लोराइड था, यहाँ सिर्फ कॉपर है, कॉपर Cl के साथ में, Cl2 के साथ में क्लोरोबेंजीन, और कॉपर Br2 के साथ में ब्रोमोबेंजीन। ये रिएक्शन है हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। एल्किल क्लोराइड से एल्किल आयोडाइड बनाना है, RCl से Ri। कोई डायरेक्ट रिएक्शन याद आई, फिंकलस्टीन सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन, कहां बनेगा RCl से Ri। नाम रिएक्शन का फिंकलस्टीन रिएक्शन। लेते क्या थे, NaI और एसीटोन। सेम इसकी जुड़वा रिएक्शन क्या थी, एल्किल क्लोराइड से मैं क्या बना सकता हूं, एल्किल फ्लोराइड बना सकता हूं। उस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। उसमें AgF, COF2, SbF3, ये सारे के सारे मेटल के फ्लोराइड लेता था। ठीक है, ये दो नेम रिएक्शन है हमारे पास, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन। चले आगे। इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड बनाना है। क्या बनाना है, इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड। इथेनॉल होता क्या है, CH3 CH2OH। इससे मेरे को बनाना है इथाइल क्लोराइड। अगर मैं इसमें डाल दूं SOCl2, क्या डाल दूं बेटा, SOCl2। अब SOCl2 कैसे रिएक्ट करेगी, SOCl2 रिएक्ट करेगी, हमारे पास SO2 निकल जाएगा, इथाइल क्लोराइड निकल जाएगा, और एक HCl गैस निकलेगी। जो यहां पे बनेगा इथाइल क्लोराइड, वो एकदम कैसा होगा, प्योर। कैसा होगा, प्योर, क्योंकि साथ में कौन सी गैस निकलेगी, एक तो SO2 और एक HCl गैस निकल जाएगी। हमको इथाइल क्लोराइड बनाना था। अच्छा, ये रिएक्शन का नाम कौन बताएगा, इस रिएक्शन का नाम है डार्जन्स रिएक्शन। क्या नाम है, डार्जन्स रिएक्शन। SOCl2 क्या है, SOCl2 यहां पर है थायोनिल क्लोराइड। क्या है बेटा, थायोनिल क्लोराइड। अगली रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। रिएक्शन का नाम याद आ गया होगा, डाउस प्रोसेस। याद आया, NaOH के साथ रिएक्शन होती थी 623 केल्विन टेम्परेचर पर, 300 ATM प्रेशर पर। ये है क्लोरोबेंजीन, नाम तो सुना ही होगा। रिएक्शन NaOH के साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर पर और साथ में 300 ATM प्रेशर पर ये कन्वर्ट कर देता था इसको फिनॉल में। किसमें, फिनॉल में। सेम मेथड। अगर यहां पे 3 जगह NO2 ग्रुप लगा हुए हो, 1 क्लोरो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, बताओ उसको अगर पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करना होता तो पिक्रिक एसिड क्या होता, OH यहां पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगा देते, उसमें सिर्फ क्या करना था, गर्म पानी डालना था। क्या करना था, गर्म पानी डालना था। कब, जब यहां पर 3 NO2, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, सेम यहां पर, यहां पर, यहां पर NO2 आ जाता, सिर्फ Cl किस में कन्वर्ट हो जाता, OH में कन्वर्ट हो जाता, गर्म पानी डालने से। ये रिएक्शन थी, मेरे को लगा इसके साथ में बतानी है तो मैं बता देता हूं। ठीक है, अगली रिएक्शन
2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट 2 इन बनानी, बनाओ। 1 2 3 4, ये 2 पे ब्रोमो जोड़ दिया, CH3 CH CH2 और CH3। ये तो हमारी E2 एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन याद आई, अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन। ये रहा अल्फा, अब हाइड्रोजन यहां से, बीटा ये भी है और बीटा ये भी है। हमको ब्यूट 2 इन बनाना, तो मैं बीटा इस वाले को कंसीडर करूंगा। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हेलोजन और यहां से हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन बन चुकी है। इसका एक और बनेगा, वो क्या है, ब्यूट 1 इन। हमको ब्यूट 2 इन पूछा था, मैंने ब्यूट 2 इन बता दिया। इस रिएक्शन का नाम क्या है, E2 एलिमिनेशन। क्या नाम है, E2 एलिमिनेशन या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। लास्ट, इथाइल क्लोराइड से इथाइल साइनाइड बनाना है, बना लेते हैं, आ जाओ। CH3 CH2 Cl से इथाइल साइनाइड बनाना है। क्या डालूंगा, KCN या AgCN। AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रोजन फ्री ग्रुप है। वो नाइट्रोजन जाके अटैक करता था एल्किल ग्रुप के ऊपर AgCN में, वहां आइसोसाइनाइड बनता था। हमको साइनाइड बनाना है, मैं क्या डालूंगा यहां पर, KCN डालूंगा। इसमें अटैक कौन करेगा, कार्बन जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप कौन है हमारे पास, इथाइल। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। और KCN कैसा है, एक आयोनिक है, आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक कंपाउंड है। सेम रिएक्शन अगर ऐसे लिखते तो CH3 CH2 Cl, यहां पे मैं डाल देता AgCN। AgCN कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, नाइट्रोजन फ्री है। नाइट्रोजन जाके अटैक करेगा इथाइल के ऊपर, यहां से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 आइसोसाइनाइड। ठीक है, इथाइल आइसोसाइनाइड और यहां पर इथाइल साइनाइड। आगे बात समझ में। तो ये थे कुछ हमारे पास कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन, इतना देखो फिर आगे चलते हैं। अब है ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमको रिएक्टेंट देके, साथ में रिएजेंट देके प्रोडक्ट पूछा जाता है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन, CH3 CH CH3 Br के साथ में KOH। सबको पता है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। होगा क्या, ये रहा अल्फा, यहां से बीटा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हैलाइड निकलेगा। क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है, प्रोपीन। क्या नाम है, प्रोपीन। ये रिएक्शन हो किसकी प्रेजेंस में रही है, एल्कोहलिक KOH की। इसी का एक दुश्मन और आता है, एक्वस KOH। क्या आता है, एक्वस। बाकी वाले रिएक्शन में बाद में आऊंगा। इसी का दुश्मन कौन है, एक्वस KOH। यहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाती है, SN1 रिएक्शन। क्या होगा, यहां से हैलाइड हटेगा, हैलाइड हट के कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बन के OH ग्रुप जुड़ जाएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां पे क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 OH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल। क्या नाम बेटा, प्रोपेन टू ऑल। ये E हट जाएगा। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH से क्या बन रही है, प्रोपीन। एक्वस KOH से बन रहा है प्रोपेन टू ऑल। आ जाओ बाकी वाली रिएक्शन की बात करते हैं। CH3COCl असाइल ग्रुप है, कैसे टूटेगा, CH3CO पॉजिटिव। रिएक्शन का नाम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अच्छा, क्लोरीन ग्रुप जुड़ा बेंजीन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की बढ़ाएगा कहां पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, पैरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। हमको सिर्फ मेजर बताना है, तो मैंने मेजर बना देता हूं सीधा सीधा। यहां पर ये क्लोरीन, यहां पर जो जाएगा COCH3। ये वाला प्रोडक्ट कैसा है, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अगली यही वाला देख ली चलते साथ साथ में, बेंजीन CH2 CH3 और Cl। अच्छा, Br2 का एडिशन कराना है HNu सनलाइट में, क्या से जुड़ जाएगा, ये कुछ ऐसे जुड़ जाएगा। ये Cl एज इट इज, यहां पर CH CH3 और यहां पर आ जाएगा Br। ठीक है, ये रही। अगली रिएक्शन है बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। परऑक्साइड नहीं दे रखा है, परऑक्साइड नहीं दे रखा है तो मैं दे देता हूं, दो रिएक्शन करेंगे इसकी, इसके साथ HBr परऑक्साइड और एक बार नॉर्मल। नॉर्मल में तो ये जुड़ेगा मार्कोनिकॉफ रूल से। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, जो नेगेटिव एडेंडम है वो कहां जुड़ेगा, जहां पर कार्बन, एल्कीन के उस कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो इसका ये प्रोडक्ट तो ऐसे बना लेते हैं, इसका प्रोडक्ट ऐसा बनेगा CH Br और CH3, और ये वाला जुड़ेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, क्योंकि
HBr के साथ क्या आ गया, peroxide। peroxide आते ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और नहीं आते ही तो मार्कोनिकॉफ रूल। यहां पर कुछ जैसा जुड़ेगा CH2 और यहां पर CH2Br, ये जुड़ गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। अगली है ये फिनॉल और नीचे CH2OH दे रखा है, HCl के साथ रिएक्शन में पानी निकल जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर Cl रिप्लेस कर देगा किसको, OH को, किसको, OH को। यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2Cl। तो ये थे आपके पास कुछ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब लास्ट टाइप बचा है हमारे पास कौन सा, ABCD टाइप के क्वेश्चन। आ जाओ देखते हैं। हमारी लास्ट वेराइटी है ABCD टाइप क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। ये हमको दे रखी है प्रोपीन, क्या दे रखा है बेटा, प्रोपीन। अगर मैं प्रोपीन की रिएक्शन कराऊं HBr peroxide के साथ A बनेगा, उस A की रिएक्शन कराऊं एक्वस KOH के साथ B बनेगा। आ जाओ A और B आइडेंटिफाई करनी है, आ जाओ। ये प्रोपीन है, HBr जुड़ेगा कैसे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। Br कहां जुड़ेगा, कार्बन के पास, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। तो ये जोड़ो, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। अब एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, SN1। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN1। यहां से क्या निकलेगा, हैलाइड निकलेगा, हैलाइड निकलेगी, हैलाइड निकलते ही कार्बोकेटायन बनेगा और OH माइनस आके न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करके यहां से प्रोडक्ट बना देगा। इसका नाम क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH। नाम इसका प्रोपेन 1 ऑल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगली रिएक्शन है हमारे पास 2 क्लोरोब्यूटेन की रिएक्शन करानी है एल्कोहलिक KOH के साथ। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है E2 एलिमिनेशन। क्या नाम बेटा, E2 एलिमिनेशन या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा से हैलाइड, बीटा से हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोजन कहीं से भी निकालो, मैं निकाल देता हूं मेजर प्रोडक्ट। हमेशा हमेशा याद रखना बेटा, मेजर प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देना। तो ये बनेगा मेजर, ये इस तरफ से, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूट-2-ईन। सिर्फ HBr दे रखा है, मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ेगा। अब लेकिन हमको यहाँ पे मार्कोनी एंटी मार्कोनिकॉफ देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों कार्बन के पास एक एक ही हाइड्रोजन है, कहीं पे जोड़ सकते हैं। आ जाओ, तो CH3 CH CH2 CH3 ये बन गया यहाँ पर Br। इसका नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो 2 क्लोरोब्यूटेन से पहले बने ब्यूट-2-ईन, फिर 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगली रिएक्शन है हमारे पास CH3 CH2 MgCl दे रखा है। इसका पहले पूछा मेरे को A क्या था यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर Mg हटा दो सीधा, कुछ नहीं, तो CH3 CH2Cl। यहाँ पे A जो था वो था हमारे पास इथाइल क्लोराइड। क्या था बेटा, इथाइल क्लोराइड। उसके अंदर मैग्नीशियम की रिएक्शन की, क्या बना दिया, गिगनार्ड रिएजेंट। क्या बना दिया, गिगनार्ड रिएजेंट। अब गिगनार्ड रिएजेंट का तुम्हें हाइड्रोलाइसिस कराना है। आपको पता है पूरी केमिस्ट्री में एक अकेला ऐसा रिएजेंट है जो हाईली रिएक्टिव है, एक बेस है, इसके अंदर एल्किल ग्रुप हमेशा नेगेटिव के रूप में टूटेगा। तोड़ो नेगेटिव के रूप में, यहां से एल्किल ग्रुप तोड़ा हमने, तो ये कुछ ऐसा टूटा, CH3 CH2 माइनस MgCl पॉजिटिव। H प्लस और OH माइनस आके अटैक करेगा। H प्लस कहाँ आएगा, यहां पर, OH माइनस यहां पर, और ये ऐसे टूट जाएगा। क्या बन जाएगा, B बन जाएगा CH3 CH3। इसका नाम है इथेन और साथ में MgOHCl। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मैंने सारे टाइप की वैरायटी कवर कर दी, आपके कन्वर्जन, रिएक्शन बेस्ड, आपके रिएक्टिविटी बेस्ड, रीजन बेस्ड के तो आपको 20 सवाल कराए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा रीजन बेस्ड से। तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोर्ड में अब मेरे बोलने से थोड़ी देगा बोर्ड वाला पेपर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको सारे कुछ टाइप के क्वेश्चन करवाने की। अब एक बचती है वैरायटी हमारे पास MCQ बेस्ड, वो अब आप खुद कर सकते हो, क्योंकि आसानी से कवर अप कर ले जाओगे। एलाइल क्लोराइड पूछेगा, बेंजाइल पूछेगा, छोटे छोटे पॉइंट पूछ लेगा, बस वो आप आसानी से कर लोगे। जो मेन क्वेश्चंस थे, जैसे ABCD टाइप, कन्वर्जन टाइप, रिएक्टिविटी वाले, रीजन बेस्ड, रिएक्शन बेस्ड, सारे के सारे कन्वर्जन वाले सारे के सारे करवा दिए मैंने आपको। अब आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन में एक भी नंबर
नहीं कटना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मेरे को पिन कमेंट कर देना कि हमको ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आ गया, सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो गए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।